हेलो दोस्तों, हम लोग टेलर एंड लॉरेंट सीरीज पर PYQ कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है राइट द लॉरेंट एक्सपेंशन फॉर FZ इक्वल टू दिस इन द रीजन। ये 3 रीजन्स दी हुई है। मॉड ऑफ Z प्लस 1 0 से 1 के बीच में लाइज करें। ये क्या होता है, एक सर्कुलर रीजन होता है। और ये मॉड ऑफ Z प्लस 1 1 से 2 के बीच में एनुलस रीजन हो गया। और मॉड ऑफ Z 3 लेस देन मॉड ऑफ Z प्लस 1 है ना। इन तीनों रीजन में टेलर या लॉरेंट्स एक्सपेंशन करना है, तो टेलर एक्सपेंशन करना है यहाँ पे। ठीक है, तो AKTU में ये पूछा गया है 2018-19 पेपर कोड EAS 401। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या होता है कि जो फंक्शन दिया होता है FZ, उसको डिनोमिनेटर में हम लोग फैक्टराइज कर लेते हैं। तो क्या हुआ, देखिए Z कॉमन दिख रहा है तो Z कॉमन लिया, फिर Z² माइनस Z माइनस 2 इसके फैक्टर हो जाएंगे Z प्लस 1 Z माइनस 2। ठीक है, तो पहला काम है डिनोमिनेटर फैक्टराइज करके इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करें, अलग अलग ब्रेक करना होगा। ठीक, ये काम करना होगा। तो पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करने के लिए इसको मान लिया क्या कि A/Z प्लस B/Z प्लस 1 प्लस C/Z माइनस 2। ठीक है, इधर LCM ले लो तो Z प्लस 1 Z माइनस 2 ये कैंसिल हो जाएगा। इधर बचेगा Z 7Z माइनस 2 इक्वल टू A के साथ इंटू में क्या आया, जब आपने LCM लिया तो A के साथ इंटू में आ जाएगा Z प्लस 1 Z माइनस 2 प्लस B के साथ Z और Z माइनस 2 प्लस C के साथ इंटू में क्या आएगा Z प्लस 1। ठीक है, उसके बाद इसको जीरो करो, एक बार Z इक्वल टू 0, एक बार Z इक्वल टू -1, एक बार Z इक्वल टू 2। ये पुट कर दीजिए तो ABC की वैल्यू निकल आएगी। तो Z इक्वल टू 0 पुट कर लिया, पहले Z इक्वल टू 0 पुट कर लिया तो दोनों साइड Z इक्वल टू 0 पुट कर लो। तो ये हुआ आपका -2 इक्वल टू Z 0 रखते ही 1 हो गया, ये -2। सो A इंटू 1 इंटू -2, यहाँ Z की वजह से 0, ये Z की वजह से पूरा 0। तो इससे देखिए -2 कैंसिल, A इज इक्वल टू 1 आ गया। उसके बाद Z की वैल्यू इसको 0 करो तो Z इक्वल टू -1, Z इक्वल टू -1 रख लो यहाँ पे, तो माइनस का 9 हो जाएगा इक्वल टू जहाँ Z प्लस 1 है वो 0 हो जाएगा, तो ये वाला पूरा 0 और ये वाला 0 इससे मिलेगा। Z की वैल्यू रखना है -1, तो B इंटू -1 और -1 -2 -3 हो गया। अब देखिए माइनस में प्लस, लेकिन इधर माइनस है तो B इज इक्वल टू फाइनली ये हुआ -3। उसके बाद Z इक्वल टू 2 रख लो, है ना, ये इसको 0 करो तो Z इक्वल टू 2 रख लीजिए। तो Z इक्वल टू 2 रखते ही ये हुआ 14 माइनस 2 12 हुआ। दिस इक्वल टू Z माइनस 2 वाले फैक्टर 0 हो जाएंगे, तो ये 0 हो गया और ये आपका 0 हो गया। C आ जाएगा, Z की जगह 2 रख रहे हैं तो C इंटू 2 इंटू 3, तो 2 इंटू 3 ये हो जाएगा 6 2 टाइम्स 12 हुआ, तो C इज इक्वल टू 2 आ गया। ABC की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख लो तो ये FZ हो जाएगा। सो FZ इक्वल टू कितना 1/Z प्लस B की वैल्यू -3 आई है, तो -3/Z प्लस 1 प्लस 2/Z माइनस 2। ठीक है, तो पहला काम इतना FZ की वैल्यू इस तरीके के टर्म्स में लिख लेंगे। उसके बाद अब रीजन पे आ जाएंगे कि रीजन क्या दिया हुआ है। तो पहला रीजन है, पहला पार्ट है मॉड ऑफ Z प्लस 1 लाइज कर रहा है 0 से 1 के बीच में। तो मॉड ऑफ Z प्लस 1 ये कैसा रीजन हुआ, मॉड ऑफ Z प्लस 1, देखिए मॉड ऑफ Z इक्वल टू क्या, मॉड ऑफ Z इक्वल टू 1 क्या होता है, एक सर्किल होता है। मॉड ऑफ Z इक्वल टू 1 ये क्या होता है, सर्किल। कैसे, Z की वैल्यू क्या होती है x प्लस IY, इसका मॉड दिस इक्वल टू 1, इसका मतलब इसका मॉड का मतलब हुआ √x² प्लस y² दिस इक्वल टू 1। स्क्वायर कर दो तो x² प्लस y² इज इक्वल टू 1। यानी ये सर्किल मॉड ऑफ Z इक्वल टू 1 सर्किल होता है जिसका सेंटर 0 0 और रेडियस 1 होती है। और देखिए अब अगर मॉड ऑफ Z प्लस 1 इक्वल टू मॉड ऑफ Z प्लस 1 इक्वल टू अगर 1 कहें तो ये क्या हो जाएगा, Z की वैल्यू रख लो तो ये हुआ x प्लस IY प्लस 1 मॉड दिस इक्वल टू 1, है ना। स्क्वायर कर दीजिए दोनों साइड तो स्क्वायर हो गया, और इसका रियल पार्ट x प्लस 1 और प्लस I इंटू वाई
होल स्क्वायर माड दिस इक्वल टू 1 का स्क्वायर, माड इसका होल स्क्वायर का मतलब x प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर। तो ये भी एक सर्किल हो गया, ये भी एक सर्किल हो गया जिसका सेंटर -1, 0 सेंटर होता हो गया -1, 0 और रेडियस हो गई कहाँ पर, रेडियस क्या हो गई 1 है ना, रेडियस 1 हो गई, रेडियस इसकी 1 हो गई। ठीक, तो अब तो क्लियर हुआ। देखिए माड ऑफ z प्लस 1, माड ऑफ z प्लस 1 किसके बीच में लाइज कर रहा है, 0 और 1 के बीच में लाइज कर रहा है। तो इसका मतलब कि माड अगर 0 इक्वल टू माड ऑफ z प्लस 1 ले तो 0 रेडियस का सर्किल, 0 रेडियस का सर्किल मतलब पॉइंट हो गया। और माड ऑफ z प्लस 1, माड ऑफ z प्लस 1 अगर इस रीजन को रिप्रेजेंट करें, इस रीजन को, तो देखिए क्या होगा, माड ऑफ z प्लस 1 को रिप्रेजेंट करें तो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस हुआ एक्स एक्सिस और ये हो गया आपका वाई एक्सिस। सेंटर कहाँ पर है, -1, 0, जेड प्लस माड ऑफ जेड प्लस 1 इक्वल टू, माड ऑफ जेड प्लस 1 है तो जेड इक्वल टू क्या हुआ -1, यानी -1 उसका सेंटर हुआ। ये जेड इक्वल टू -1, यहाँ पर जेड इक्वल टू -1, इमेजिनरी पार्ट 0 होगा तो यहाँ पर उसका क्या हुआ सेंटर, जेड इक्वल टू -1 और रेडियस 1, रेडियस माड ऑफ जेड प्लस 1 इक्वल टू 1 रेडियस का एक सर्किल खींच लिए, ये हो गया। तो माड ऑफ जेड प्लस 1 इक्वल टू 1 का सर्किल ये हो गया और माड ऑफ जेड प्लस 1 इक्वल टू 0 मतलब 0 रेडियस का सर्किल मतलब पॉइंट हो गया। ठीक है, तो रीजन आपका ये हो गया, एनुलस रीजन ये हो गया है ना। ठीक है, तो अब देखिए इसमें अगर हम लोग कोई पॉइंट लेंगे z, ये क्या है यहाँ पर z इक्वल टू -1 है, यहाँ पर अगर कोई पॉइंट ले लें z तो z माइनस ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये डिस्टेंस हो गई माड ऑफ z प्लस 1 है ना, माड ऑफ z प्लस 1 ये डिस्टेंस होगी। ठीक है, और ये यहाँ पर हम लोग और इस सर्किल की रेडियस क्या है, इस सर्किल की रेडियस 1 है, यानी हम z अगर कहीं कोई पॉइंट लेते हैं तो ये देखें कि z प्लस 1 और 1 में कौन सा बड़ा है, z प्लस 1 और 1 में कौन सा बड़ा होगा, तो 1 बड़ा होगा। z प्लस 1 हमेशा इससे कम वैल्यू होगी, 1 से छोटी वैल्यू होगी z प्लस 1 मतलब इसके अंदर की वैल्यू, और अगर z प्लस 1 की वैल्यू 1 ले लेंगे तो ये इसकी बाउंड्री पे आ जाएगा। ठीक, बात क्लियर हुई। तो अब हम लोग क्या करते हैं, रीजन बना लिया, ये देखिए रीजन हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हुआ। ठीक है, यहाँ पर सेंटर हुआ जेड कामा जेड इक्वल टू -1, जेड इक्वल टू -1 पर उसका सेंटर है और 1 उसकी रेडियस हो गई। ठीक है, अब अगर जेड पॉइंट लेते हैं तो जेड माइनस जेड 0 ये डिस्टेंस हो गई, माड ले लिया तो माड ऑफ जेड प्लस 1 की वैल्यू ये इतनी हो गई, माड ऑफ जेड प्लस 1 की वैल्यू इतनी। ठीक है, तो अब क्योंकि यहीं से पता लग जाएगा कि एक्सपेंसन किसके टर्म में देना है, तो पूरा z प्लस 1 के टर्म में एक्सपेंसन देंगे। अगर यहाँ z प्लस 1 है तो पूरा एक्सपेंसन हमें z प्लस 1 के टर्म में देना होगा, z प्लस i है तो z प्लस i के टर्म में देना होगा एक्सपेंसन, z प्लस 2 है तो z प्लस 2 के टर्म में देना होगा। तो यहाँ पर देखिए z प्लस 1 है तो हम लोग ये जो fz निकाले हैं ना, इसमें हर जगह पर z को z प्लस 1 बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर z प्लस 1 नहीं है तो यहाँ केवल z है तो हमने 1 ऐड किया, 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो z प्लस 1 हुआ। फिर -3/z प्लस 1 तो है ही है, यहाँ पर देखिए z प्लस 1 नहीं है तो z बना लो z प्लस 1, तो z प्लस 1 -3 बना सकते हैं, z माइनस 2 को z प्लस 1 -3 बना लिया। यानी इसमें हम लोग z की जगह पे क्या बनाएंगे, ये वाला टर्म बनाएंगे, z प्लस 1 है तो z प्लस 1 या जहाँ जो भी ये होगा वो बना देंगे। अगर z होता तो यही रहता, अगर यहाँ z होता केवल तो ठीक रहा, यही रहता फिर। ठीक है, तो अब क्या करना है, इसमें जो बड़ी क्वांटिटी है उसको कॉमन लेंगे इस डिनोमिनेटर में। तो देखिए z प्लस 1 और 1 में कौन सा बड़ा है, तो हमने बताया ना z प्लस 1 इतनी डिस्टेंस है और 1 क्या है, इसको आगे यहाँ उसके सरकमफेरेंस तक जाएंगे तो ये इतनी डिस्टेंस 1 होगी, उसकी रेडियस 1 है। तो z प्लस 1 रीजन क्या है इसके अंदर है तो z प्लस 1 इतनी डिस्टेंस हो गई, तो z प्लस 1 हमेशा 1 से क्या होगा, छोटा होगा। इसका मतलब 1 और z प्लस 1 में क्या बड़ा है, 1 बड़ा है। ठीक है, तो जो भी बड़ा होगा उसकी जगह पे 1 करना होगा, है ना। तो देखिए इसमें माइनस कॉमन ले लो तो 1 माइनस जेड प्लस 1 की होल पावर, इसको न्यूमरेटर में ले लो तो -1 हो गया। हम लोग हर क्वेश्चन में
ये वाला फार्मूला इस तरीके का टर्म बनाएंगे क्या, 1 माइनस एक्स की होल पावर -1 एक्सपेंशन क्या होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस डॉट डॉट, और या फिर 1 प्लस एक्स की होल पावर -1, ये हो जाएगा अल्टरनेट साइन 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस डॉट डॉट, है ना। तो ऐसा टर्म बनाएंगे, 1 प्लस एक्स का टर्म बनाएंगे डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो ये देखिए अब क्या किया कि इसमें एक जो भी बड़ा होगा उसको कॉमन लेंगे, तो 1 बड़ा था तो इसकी जगह पे 1 करना होगा, यानी -1 कॉमन ले लो तो यहाँ 1 हो जाएगा, 1 माइनस जेड प्लस 1 होल पावर, इसको ऊपर न्यूमरेटर में ले जाओ तो पावर -1 हुआ। अब देखिए ये जेड प्लस 1 ऑलरेडी है तो इसमें कुछ नहीं करेंगे, एज इट इज़ रहेगा। अब इसमें जेड प्लस 1 और 3 में कौन सा बड़ा है, देखिए 3 का मतलब हुआ कि ये तो 1 है ना, इतनी डिस्टेंस 1 फिर 2 फिर 3 तो और बड़ा हो जाएगा, तो जेड प्लस 1 और 3 में कौन सा बड़ा है, 3 बड़ा है, तो 3 कामन ले लेंगे, 3 का, और इसकी जगह पे हम लोग 1 बनाना है तो माइनस का 3 कामन ले लो, -3 कामन ले लो तो ये हो गया 1 माइनस का जेड प्लस 1/3, 1 माइनस जेड प्लस 1/3 हो गया। अब इस टर्म को ऊपर ले जाओ और ये तो यहीं रहेगा, तो ये हुआ आपका 1 और 1 माइनस एक्स की होल पावर -1 का एक्सपेंसन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस डॉट डॉट, और ये -3 जेड प्लस 1 एज इट इज़ रहेगा, ये हो जाएगा -2/3, और इसको न्यूमरेटर में ले जाओ तो 1 माइनस जेड प्लस 1/3 की होल पावर -1 हो गया, ठीक। अब देखिए इधर ब्रैकेट खोल दीजिए तो -1 माइनस जेड प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस जेड प्लस 1 होल क्यूब डॉट डॉट -3 जेड प्लस 1 और -2/3, इसका एक्सपेंशन कर लो 1 माइनस एक्स की होल पावर -1, क्या होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, सारे टर्म प्लस के होंगे प्लस डॉट डॉट, ठीक है। अब देख लीजिए सेम पावर कलेक्ट कर लीजिए, तो देखिए कांस्टेंट टर्म क्या है -2/3 और यहाँ पर -1 है, तो क्या कॉमन हो गया -1 और -2/3 मिलके -5/3 हो गया। अब जेड प्लस 1 माइनस का जेड प्लस 1 कॉमन ले लो, माइनस का जेड प्लस 1 कॉमन ले लो तो यहाँ से 1 आ गया, और जेड प्लस 1 कहाँ है, जेड प्लस 1 न्यूमरेटर में यहाँ पर है, तो जेड प्लस 1 कॉमन ले लिया तो आ गया 2/9, माइनस का कॉमन लिया तो प्लस का 2/9 आ जाएगा। फिर -1 का होल स्क्वायर कॉमन ले लो तो यहाँ से 1 आ गया, z-1 का होल स्क्वायर आपने कॉमन ले लिया तो देखिए 3 का स्क्वायर 9 और एक 3 और है तो 27 हो गया, है ना 27, तो 2/27 माइनस कॉमन लिए आपने तो प्लस का 2/27, फिर -z+1 का होल क्यूब कॉमन ले लो तो यहाँ से 1 आ गया, 1 प्लस यहाँ देखिए माइनस है तो माइनस आपने कॉमन लिया तो प्लस का 3 की पावर 3 27 इंटू 3 81 हुआ, और ये 2 रहेगा ही न्यूमरेटर में माइनस डॉट डॉट। अब क्या बचा, ये वाला टर्म लास्ट में बचा तो माइनस का 3/z+1। अब देखिए -5/3 और ये हो जाएगा 11/9 z+1, ये क्या हो जाएगा 29/27 z+1 होल स्क्वायर, माइनस के साथ में ये भी क्या हो जाएगा 83/81 z+1 होल स्क्वायर, बाहर माइनस लगा है तो माइनस का हो जाएगा माइनस डॉट डॉट और माइनस का 3/z+1। तो ये लॉरेंट एक्सपेंशन हो गया। देखिए अपान में अगर z+1 ये टर्म इसकी पावर में एक्सपेंशन करना है, वो टर्म अगर अपान में आ जाता है तो लॉरेंट एक्सपेंशन हो जाएगा, और अगर न्यूमरेटर में रहता है अपान में नहीं आता तो वो हो जाएगा अपान में। अगर एक भी टर्म आ गया इसका z+1 का, यानी जिसकी पावर में करना था एक्सपेंशन, तो किसकी पावर में करना था z+1 की पावर में, तो अपान में अगर z+1 आ गया, एक टर्म भी अपान में z+1 आ गया तो लॉरेंट सीरीज हो जाएगी। अगर ये टर्म ना होता तो ये हमारी टेलर सीरीज थी, ठीक है। अगला सेकंड पार्ट देखो। अब इस बार रीजन है मॉड ऑफ z+1 1 से 2 के बीच में लाइज करना है कर रहा, तो सेंटर क्या है, एक सर्किल है जिसकी इनर सर्किल 1 और आउटर इनर रेडियस 1 और आउटर रेडियस 2 है, और सेंटर कहाँ पर है z = -1, तो z = -1 पर सेंटर हो गया, इनर सर्किल ये हो गया, और 1 रेडियस का और 2 रेडियस का आउटर सर्किल हो गया। रीजन क्या है, इन्हीं के बीच में रीजन लाइज करता है, तो z हमेशा रीजन में लेंगे,
तो यहाँ पर जेड ले लिया तो ये डिस्टेंस क्या होगी, यहाँ जेड इक्वल टू -1 सेंटर है, जेड इक्वल टू -1, तो जेड से इसको घटा दो तो जेड प्लस 1 हो जाएगा, जेड माइनस -1 का मतलब जेड प्लस 1। तो ये वाली डिस्टेंस मॉड ऑफ जेड प्लस 1 हो जाएगी, ये डिस्टेंस हमेशा मॉड ऑफ जेड प्लस 1 हो गई। तो अब बताइए जेड प्लस 1 और 1 तो इतना हो गया, 1 तो इतना ही है, और जेड प्लस 1 हमेशा 1 से बड़ा होगा और 2 से छोटा होगा, जेड प्लस 1 2 से छोटा और 1 से बड़ा होगा, ठीक है। तो यानी अब हमको फिर एफ जेड जो दिया हुआ था, एफ जेड जो हमने पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करके निकाला था एफ जेड, इसको फिर वापस से जेड प्लस 1 के टर्म में लिखेंगे। तो इसको भी जेड प्लस 1 बना लिया जैसे पहले बनाया था, ये ऑलरेडी जेड प्लस 1 है, इसको भी जेड प्लस 1 -3 बना लिया। अब कॉमन हमेशा बड़ी क्वांटिटी लेते हैं, तो जेड प्लस 1 और 1 में कौन सा बड़ा है, देखिए जेड प्लस 1 इतना है और 1 तो ये इनर वाला ये रेडियस इनर सर्किल की रेडियस 1 है, तो 1 इतना और जेड प्लस 1 इतना, कौन सा बड़ा है, जेड प्लस 1। तो जेड प्लस 1 कॉमन ले लो, तो यहाँ से हो गया 1 माइनस 1 अपान जेड प्लस 1। यहाँ पर कॉमन क्या लेते हैं, बड़ी क्वांटिटी कॉमन लेते हैं। यहाँ ऑलरेडी जेड प्लस 1 है, कुछ नहीं करना, एज इट इज़ रहेगा, ठीक है, एक ही टर्म है इसमें अपान में जेड प्लस 1 का। फिर 2 अपान जेड प्लस 1 और 3 में कौन सा बड़ा है, 3 या जेड प्लस 1 बोलो, 3 बड़ा है, क्योंकि जेड प्लस 1 देखिए 1 से बड़ा और 2 से छोटा, 3 तो इस और आगे जाएगा, तो 3 बड़ा है, तो 3 कॉमन ले लेंगे, माइनस का 3 कॉमन ले लो, -3 कॉमन ले लिया तो हो गया 1 माइनस, यहाँ पर 1 हो गया 1 माइनस जेड प्लस 3 अपान जेड प्लस 1 अपान 3। अब क्या करेंगे, इनको न्यूमरेटर में ले जाओ दोनों टर्म्स को। तो देखिए ये जो कॉमन लेने के बाद ये वाला टर्म होता है, इसको न्यूमरेटर में ले जाते हैं और ये एज इट इज़ रहेगा, तो 1 अपान जेड प्लस 1 और इसको पावर में ले गए तो पावर -1 हो गया न्यूमरेटर में। फिर -3 अपान जेड, इससे कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि अपान में जेड प्लस 1 ऑलरेडी इसमें है सिंगल टर्म। -2 अपान 3 इंटू इसको न्यूमरेटर में ले लो तो 1 माइनस जेड प्लस 1 अपान 3 होल पावर -1, ठीक। अब एक्सपेंशन कर लो 1 माइनस एक्स की होल पावर -1 का, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4 प्लस डॉट, और ये -3 अपान जेड प्लस 1 -2 अपान 3, इसमें एक्सपेंशन 1 प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड क्यूब प्लस डॉट, ठीक है। अब देखिए ब्रैकेट अगर खोल देंगे इसको तो 1 अपान जेड प्लस 1 पहला, फिर 1 अपान जेड प्लस 1 होल स्क्वायर, 1 अपान जेड प्लस 1 होल क्यूब एंड सो ऑन, ये हो गया। फिर माइनस का 3 अपान जेड प्लस 1, माइनस का 2 अपान 3, माइनस का 2 अपान 9 जेड प्लस 1, माइनस का 2 अपान 27, 3 स्क्वायर इंटू 3 27 जेड प्लस 1 होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस डॉट, ठीक है। अब देखिए कांस्टेंट टर्म एक साथ करो, कांस्टेंट केवल इतना है, तो माइनस का 2 अपान 3, फिर 1 अपान जेड प्लस 1, न्यूमरेटर में जेड प्लस 1 है, जेड प्लस 1 ये, -2 अपान 3 2 अपान 9 जेड प्लस 1, फिर -2 अपान 27 जेड प्लस 1 होल स्क्वायर डॉट, और डिनोमिनेटर वाले टर्म्स जिसमें डिनोमिनेटर में जेड प्लस 1 है वो ये हो गया, माइनस का देखिए माइनस का 3 अपान जेड प्लस 1 और प्लस का 1 अपान जेड प्लस 1, तो माइनस का 2 अपान जेड प्लस 1 हो जाएगा, फिर प्लस 1 अपान जेड प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 1 अपान जेड प्लस 1 होल क्यूब प्लस डॉट, ये हो गया लॉरेंट एक्सपेंशन। देखिए अपान में जेड प्लस 1 का टर्म है ना, तो ये अगर अपान में जेड प्लस 1 का टर्म आ जाता है, जिसकी पावर में एक्सपेंशन करना है, किसकी पावर में, जेड प्लस 1 की पावर्स में करना है, अगर अपान में टर्म आता है तो लॉरेंट सीरीज हो जाएगी, और अगर अपान में नहीं आता है केवल न्यूमरेटर में रहता है तो टेलर सीरीज हो जाएगी। तो अब बताइए लॉरेंट सीरीज है या टेलर सीरीज, तो ये लॉरेंट सीरीज, ठीक है। अगला पार्ट देखिए 3 इज लेस देन मॉड ऑफ जेड प्लस 1, इसका मतलब मॉड ऑफ जेड प्लस 1 ग्रेटर देन 3, तो मॉड ऑफ जेड प्लस 1 इक्वल टू 3, तो कितना हो जाएगा, सेंटर क्या है इसका सर्किल का, जेड इक्वल टू -1, यानी -1 सेंटर है और रेडियस कितनी है 3, तो 3 रेडियस, तो देखिए 1 2 3 और इधर 1 2 3, तो 3 रेडियस का एक सर्किल खींच लिया। रीजन क्या है, मॉड ऑफ जेड प्लस 1 इज़ ग्रेटर देन 3, यानी 3 के बाहर रीजन है, तो रीजन इसके बाहर है, तो रीजन और कहाँ तक, इन्फानेट तक है ना, इन्फानेट तक है। तो इसी रीजन में एक पॉइंट ले लो जेड, तो ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी जेड माइनस -1, मतलब जेड प्लस 1, मॉड ऑफ जेड प्लस 1 ये हो गई। तो जेड प्लस 1 और ये क्या है 3 और जेड प्लस 1 में कौन सा बड़ा होगा, जेड प्लस 1 बड़ा होगा, ठीक है। तो देखते हैं इसमें क्या क्या करना होगा। तो फिर एफ जेड इक्वल टू
वही जो पार्शियल फ्रैक्शन करके निकाले थे वो वाला एफ जेड हो गया। अब आपको एक्सपेंशन किसकी पावर में करना है, जेड प्लस वन के टर्म में करना है, तो फिर हर जगह जेड प्लस वन बना लो। तो जेड प्लस वन माइनस वन, ये ऑलरेडी जेड प्लस वन है, कुछ नहीं करना, इसमें जेड प्लस वन माइनस थ्री। अब इसमें जो भी डिनोमिनेटर में जो भी टर्म बड़ा होगा उसको कॉमन ले लेंगे। तो जेड प्लस वन और वन में कौन सा बड़ा है, देखिए वन ये तो इतना थ्री हो गया, वन तो इतना ही कहीं आएगा, वन तो इतना ही होगा ये, तो क्या हुआ जेड प्लस वन इतना हो गया और वन तो इतना ही है, वन रेडियस का सर्किल। तो इसका मतलब हुआ कि जेड प्लस वन बड़ा है। जेड प्लस वन कितना होगा इस बार, ये इतना होगा जेड प्लस वन। तो जेड प्लस वन और वन में कौन सा बड़ा होगा, देखिए यहाँ तक तो आपका थ्री हो गया, वन कितना इतना ही तो होगा। तो जेड प्लस वन बड़ा है और वन छोटा है, तो जेड प्लस वन कॉमन ले लो इसमें। तो इसकी जगह वन माइनस वन अपान जेड प्लस वन हो गया, माइनस यहाँ ऑलरेडी जेड प्लस वन डिनोमिनेटर में कुछ नहीं करना है। और इसमें जेड प्लस वन और थ्री में कौन सा बड़ा है इस बार, देखो जेड प्लस इतना है और थ्री कितना है, ये इतनी डिस्टेंस थ्री है, और जेड प्लस वन इतना हो गया, तो कौन सा बड़ा हो गया जेड प्लस वन। तो जेड प्लस वन कॉमन ले लो, तो कितना हो गया वन माइनस थ्री अपान जेड प्लस वन। ठीक, फिर वही काम करना है, ये अपान भी जो कॉमन लेते हैं ये एज इट इज़ रहेगा और इसको न्यूमरेटर में ले गए। तो वन माइनस वन अपान जेड प्लस वन होल पावर माइनस वन माइनस थ्री अपान जेड प्लस वन और टू अपान जेड प्लस वन एज इट इज़, इसको न्यूमरेटर में ले जाओ। तो वन माइनस थ्री अपान जेड प्लस वन होल पावर माइनस वन, एक्सपेंसन कर दो। तो एक्सपेंसन क्या होता है, वन अपान जेड प्लस वन, इसका एक्सपेंसन वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस डॉट माइनस थ्री अपान जेड प्लस वन और प्लस टू अपान जेड प्लस वन, इसका एक्सपेंसन वन माइनस एक्स की होल पावर माइनस वन का वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस डॉट। ठीक है, ब्रैकेट खोल दो इससे। तो वन अपान जेड प्लस वन और ये हो जाएगा वन अपान जेड प्लस वन होल स्क्वायर, वन अपान जेड प्लस वन होल क्यूब प्लस डॉट माइनस थ्री अपान जेड प्लस वन प्लस ब्रैकेट खोलो तो टू अपान जेड प्लस वन प्लस सिक्स, थ्री इंटू टू सिक्स अपान जेड प्लस वन होल स्क्वायर, इससे खोलो नाइन इंटू टू 18 अपान जेड प्लस वन होल क्यूब डॉट। ठीक है, तो अब ये कितना हो जाएगा, देखिए जेड प्लस वन, वन अपान जेड प्लस वन इकट्ठा कर लो, वन अपान जेड प्लस वन एक यहाँ पर है और एक ये है, तो एक ये है, तो कितना हो जाएगा वन, और यहाँ पर भी है, तो वन अपान जेड प्लस वन कॉमन लिया, तो वन माइनस थ्री प्लस टू, वन माइनस थ्री प्लस टू, फिर वन अपान जेड प्लस वन होल स्क्वायर, कलेक्ट करने हैं सारे टर्म्स। तो वन अपान जेड प्लस वन होल स्क्वायर कलेक्ट कर लो, तो यहाँ से वन आ गया और जेड प्लस वन का होल स्क्वायर ये है, तो यहाँ से प्लस का सिक्स आ गया, प्लस वन अपान जेड प्लस वन का होल क्यूब कॉमन ले लो, तो यहाँ से वन आया और यहाँ से प्लस का 18 आ गया प्लस डॉट। तो देखिए थ्री प्लस थ्री माइनस थ्री, ये तो जीरो आ गया, और ये कितना हुआ सिक्स प्लस वन, सेवन अपान जेड प्लस वन होल स्क्वायर प्लस ये हो गया 19 अपान जेड प्लस वन होल क्यूब माइनस डॉट। तो पहला तो कैंसिल हो गया, ये आपका सेवन अपान जेड प्लस वन होल स्क्वायर प्लस 19 अपान जेड प्लस वन होल क्यूब प्लस डॉट। ठीक है, अब बताइए टेलर सीरीज है कि लॉरेंट सीरीज, बताइए टेलर की लॉरेंट सीरीज है, क्यों, क्योंकि अपान में जेड प्लस वन का टर्म है जिसके पावर में एक्सपेंसन करना है वो डिनोमिनेटर में है। ठीक है, डिनोमिनेटर में है, इसलिए ये लॉरेंट एक्सपेंसन है। तो इस रीजन में थ्री इज लेस देन मॉड ऑफ जेड प्लस वन, इस रीजन में एक्सपेंसन क्या हो जाएगा, सेवन अपान जेड प्लस वन होल स्क्वायर प्लस 19 अपान जेड प्लस वन होल क्यूब प्लस डॉट। ठीक है, इस तरीके लॉरेंट एक्सपेंसन के क्वेश्चन होते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन होते हैं, बहुत आसान होता है, बस थोड़ा सा समझना होता है ना। थैंक यू।